1948 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें से एक लड़ाई थी, उसका नाम दारापरी की लड़ाई या टीथवाल की लड़ाई है। उनकी टुकड़ी जा रही थी किसी एक चौकी पर कब्जा करने के लिए, पाकिस्तान वालों ने उस जगह पर कब्जा कर रखा था। जो टुकड़ी जा रही थी उसको ये समाचार थे कि पाकिस्तान वाले वहां पर जाकर आकर बैठे हैं, आपको जाके केवल पाकिस्तान वालों को खदेड़ के उस चौकी पर क्या करना है, कब्जा। उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान वालों ने ऊपर बंकर बना लिए और वो एकदम लोकेशन लेके बैठे हुए वहां पर। इन वाली टुकड़ी जा रही है, इनके पीछे पीछे एक टुकड़ी और आ रही थी। तो ये जब निकल रहे थे वहां से, पाकिस्तान वाले ऊपर बैठे हैं, 3 बंकर बना रखे हैं, हर में 2-2 फौजी बैठे हैं पाकिस्तान के। अब जब कोई ऊपर बैठा है, नीचे से लोग जा रहे हैं, तो गोलियों से मार देगा ना। लोकेशन लोकेशन का फर्क होता है। मैं कहता हूँ अपने ऊपर छत पे जाके और 2 आदमी खड़े कर दो जो ढंग से बंदूक चलाना जानते हो, नीचे से फिर भले 500 भेजो तो भी हो, क्यों नीचे से ऊपर फायरिंग होगी नहीं, ऊपर से नीचे तो बड़ी सरल होगी। फिर दिखो रहा ना एक एक आदमी इधर इधर। इनकी कोई 55 लोगों की कितने से लोग थे वो निकल रहे थे, उन्होंने वो फायरिंग करनी शुरू की, सारे शहीद हो गए। फिर अगले गोलियां क्यों मारेंगे, अगलों ने बम बम गोले गोले जो थे सारे के सारे मारने शुरू किए। ये बचते हैं उनके अंदर। तो इनको लगता है, इनके भी लगती है गोलियां गोलियां, पर बीच में रह गए तो इनको लगा कि भाई ऊपर से आ रही है, हम तो सारे गए, पीछे और आ रही है वो भी तो जाएंगे। उनको भी तो नहीं पता ना ऊपर इस प्रकार से। एक ही तरीका है, ये जो ऊपर 3 बंकर है, यहां से जो फायरिंग हो रही है ये मैं बंद करवा दूं। तो ये बंद कैसे हो सकती है, जब इन 3 के अंदर जो लोग बैठे उनको मार दूं। तो ये पहले बंकर की तरफ क्राउलिंग करते हुए जाते हैं, पहले बंकर में जो 2 पाकिस्तानी बैठे उनको मारते जाके। अचानक बंकर के अंदर घुसे, उनको भी नहीं समझ में आया किधर से बंदा आ गया, तो उन दोनों को मारा। उन दोनों को मारने के बाद जब उधर फायरिंग बंद हुई, तो वो जो बाकी दोनों थे उनके ये तो समझ में आ गया कि फायरिंग बंद क्यों हुई है। इसका मतलब उधर जो 2 बंदे अपने मर गए, तो उन्होंने पूरी फायरिंग उधर करनी शुरू की है। तो इनके एक तो कोई गोली लगी है यहाँ, ठोडी गई, उड़ गई, और यहाँ से बड़ा यूं लोथड़ा सा लटक गया उसका एकदम। पर जैसे तैसे करके दूसरे उस बंकर की तरफ जाते हैं, उसमें 2 बैठे हैं, उनको मारते हैं। तीसरे बंकर की तरफ जाने लगते हैं, तब उन तक उनको पता चल गया एक आदमी है ये इधर बढ़ रहा है, तो उन्होंने उधर से वो गोले गोले मारने शुरू किए। तो पूरे नंग धड़ंगी हो गया था बदन एकदम। और लास्ट वाला तो एकदम कोई गोली आके सीधी लगी थी तो धड़ाम नीचे। पर उससे पहले पहले खुद के हाथ में जो भी हैंड ग्रेनेड था उसकी पिन निकाल के फेंकना होता है। तो उस इतना कामयाब हो गए थे कि पिन निकाल ले, पिन निकाल के उस बंकर की तरफ फेंक दिया, तो उड़ गया वो बंकर पूरा। पिछली जो रेजिमेंट आई तब तक बाद में खुद ही शहीद हो गए, इतनी सारी गोलियां लगेगी और होगी तो आप शहीद होने ही हो। पिछली जो टुकड़ी आई ना, उसने देखा भाई अपने सारे के सारे नीचे हैं, एक बंदा ऊपर है, और सारे ऊपर वाले 6 के 6 पाकिस्तानी गए में। तो उस टुकड़ी ने बाद में बताया इसका मतलब इस बंदे ने क्या किया होगा, इसलिए बाद में उनको क्या दिया गया, परमवीर। तो वो जो एग्जैक्टली लड़ाई वो टीथ वाल, या वो जो एग्जैक्टली जगह उसका नाम है दारापरी। तो दारापरी की लड़ाई का दो क्या, दो टीथ वाल। शैतान सिंह बाणासर के हैं, बाणासर पहले जोधपुर में था, शायद फलोदी में चला गया, अब फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया। आपने पता नहीं बचपन में कहानियां सुनी कि नहीं सुनी। मुझे याद है पहले बचपन में जब कहानियां सुनते, तो ऐसे पापा के पास दादाजी के पास जाके बैठे, उनको कहा भाई कहानी सुनाओ। तो ये नहीं बोलते कहानी सुनाओ, कहते बात मांडो। बात है तो बात तो कहानी हो गई, आगे बात बात कर दो या कहानी कर दो होता है। मांडने का मतलब होता है चित्र बनाना। मांडना क्या होता है, भाई मैंने मांड दिया कुछ, इसका मतलब मैंने कुछ चित्रित किया, वहां पे चित्र बनाया। इसका मतलब यह वहां कहानी सुनाने वाला इस कदर कहानी सुनाता है, इस तरीके से कहानी सुनाता है कि आपको लगता है मेरी आंखों के सामने मूवी चल रही है। तो वो जब कहानियां सुनाता मुझे याद है, जैसे मान लो कोई कहानी है, उसमें यह है कि एक सेठ था, उस सेठ के 4 बेटे थे, और सेठ ने दिन चारों बेटों का कमा के तो लाते नहीं हो, कुछ कमा के लाओ। और चारों बेटों ने कहा कि चलो बाहर कमाई करने के लिए चलते हैं, और वो विदेश गए कमाई करने के लिए। घर से सुबह रवाना हुए, फिर चलते गए चलते गए चलते गए, और बहुत दूर जाके एक प्रदेश आया, उसमें एक राजा था। राजा ने घोषणा कर रखी थी जो कोई मुझे ये ला के देगा उसको ये दूंगा। वो राजा के पास गए, हम तेरे को ला, ऐसी कहानियां होती है। तो वो जो होता है ना, वो जब कहते हैं कि वो सेठ के 4 बेटे रवाना हुए, फिर चलते गए चलते गए चलते गए। तो कहानी सुनाने वाला राजस्थानी में ये नहीं बोलता चलते गए, वो कहते धर मंजला धर कोसा धर मंजला धर कोसा। इसका मतलब ये चल रहे हैं। जैसे मान लो और कहानी, एक राजकुमार था, उसको किसी ने कहा कि एक राजकुमारी है बहुत सुंदर है, यहाँ से 7 समंदर पार रहती है, तुम उससे विवाह कर लो, उससे जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और राजकुमारी ये संदेश सुन के वहां से रवाना हुआ, चलता गया चलता गया चलता, नहीं बोलते चलता गया, धर मंजला धर कोसा धर मंजला धर को। इसका मतलब सुनने वाले को अपने आप पता चलता चल रहा है, आपको बताने का था। तो मुझे याद है छोटे टापर सीन ही चलता रहता, हे राजकुमार अब चल रहा है चल रहा है, बीच में पहाड़ आए नदियां आई, पर राजकुमार रुका ही नहीं, भाई रे धर्मजला धरकोसा। तो लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ये जो बुक है धर्मजला धरकोसा, इसमें अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग विषय पर अलग अलग लेख लिखे हुए हैं। उनमें एक जो उन्होंने लेख लिखा है, एक जो चैप्टर लिखा है, उसका नाम धर्मजला धरकोसा है, इसलिए पूरी बुक का नाम ही धर्मजला धरकोसा कर दिया। वो जो चैप्टर है वो गाड़ियां लोहारों पे है, इसमें गाड़ियां लेके रवाना हुए, रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इसलिए बुक का नाम क्या है, धर्मजला। और उसमें जहूर खान सर ने ये बताया है कि यूरोप में एक देश है रोमानिया, कौन सा है, और वहां पे लोहार रहते हैं। एक दिन बात की थी शायद अपने पे,
वहां पे लोहार रहते हैं, वो अपने इधर से ही गए हैं, इसलिए आज भी वहां पर भी उनको लवार ही बोलते हैं। लवार, लोहार 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 करते करते क्या हो गया, लवार। बाल को केस बोलते हैं, नाक को नाक की कहते हैं, आंख को आंख की कहते हैं, खूब सारे शब्द उनके वो के वो पड़े जो यहाँ से लेके गए थे। तो व्यक्ति चलता रहा, रुका नहीं। मैं पहली बार रूस गए थे घूमने के लिए, तो उपेंद्र सर थे हमारे साथ, वो गए, तो उन्होंने कोई यहाँ से दिल्ली से जब रवाना हुए तो कोई लगा दिया, फेसबुक पे कोई स्टेटस लगा दिया होगा, दिल्ली टू मॉस्को फ्लाइट व्लाइट का चिन्ह लगा दिया। वहां मॉस्को में जब उतरे, मोबाइल शुरू हुए, तो उस पोस्ट के नीचे बच्चों के खूब सारे कमेंट थे, बच्चों के, उनके जानकारों के। ज्यादातर कमेंट्स क्या किस प्रकार के थे, हैप्पी जर्नी सर, सेफ जर्नी, अकेले अकेले चले गए, हमारे लिए क्या लाओगे, यही होते हैं नॉर्मली इस प्रकार के। और क्या, एक किसी बच्चे का कमेंट था कि बरसा राडी गोड़ा डूंगर लांगिया, तो अरे ये क्या, ये अपना स्टूडेंट है, ये कह रहा है भाई भारत से रूस के बीच में बरसों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे, आपने उनको लांग दिया, इसलिए इसने लिखा है कि बरसा राडी गोड़ा डूंगर। और ये तो शुक्र है आपने फ्लाइट का चिन्ह बना दिया, इसलिए बच्चे ने ये लिखा है, यदि आप पैदल का चिन्ह बना देते, ये लिखता धर्मजला धरकोस। चेंज कर देता भाई ये। एक गांव में लड़का लड़की होते हैं, लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता है, एक दिन हिम्मत जुटाता है, लड़की को कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, लड़की अपनी अंगूठी दिखाती है कि मेरी कुड़माई हो गई, मेरी, पंजाबी का वर्ड है सगाई, मेरी सगाई हो गई, ठीक भाई, सगाई हो गई, तू तेरे हम हमारे। समय बीतता है, लड़की कहीं पे शादी हो जाती है, लड़का फौज में लग जाता है, काफी सालों बाद एक दिन वापस मिलते हैं, लड़की लड़के से पूछती है तुम क्या करते हो, कहता हम फौजी हो, तो कहती मेरे पति भी फौजी है, कहाँ, कौन सी बटालियन, कौन सी रेजिमेंट, कहाँ पोस्टिंग, तो वो जैसे जैसे बताती है, लड़का कहता अरे ये तो मेरी रेजिमेंट, अरे ये तो मेरी बटालियन, अरे यहाँ तो मेरी पोस्टिंग है, कौन है तुम्हारे पति, नाम बताओ, अरे वो तो मेरे साहब है, मेरे सीनियर है। तो लड़की उसको लास्ट में कहती है उनका ध्यान रखना। सेकंड वर्ल्ड वॉर का सीन है, लड़ाई चल रही है, गोलियां चल रही है, सांप की गोली लगने वाली होती है, लड़का आगे आके गोली खा लेता है, उसने कहा था। नहीं बोले पड़ी, समझ गए ना बात, काम आ गया भाई, है भारत में पैदा हो गया, आपने कौन सी कहानी नहीं पढ़ी, आज ही घर पे जाते कौन सी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मेरा, अब मैंने काफी साल पहले पढ़ी थी, तो अंतर भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, पर आप पढ़ो हजारा सिंह, लाल सिंह, ऐसे कैरेक्टर है उसमें। हाँ, मैं तो, मैंने कभी पहले बताया होगा आपको कि मैं तो स्प्रिंग बोर्ड में तैयारी करने के लिए जब आया ही था, तो आते ही कहाँ जाते थे, एक दोस्त पहले से रहता था, तो उसके 2 दिन रूम पे रहेगी, फिर इतने में हम रूम ढूंढ लेंगे, 2 दिन तेरे पास रह जाते हैं। आते ही ये था भाई कोचिंग तो शुरू करें फटाफट, तो 6 जुलाई को बैच शुरू हो गया था, हम 13 जुलाई को थे, 7 दिन ऑलरेडी लेट ही चल रहे थे, तो 13 जुलाई को तो सीधा 2 कॉपियां उठाई, वहां से सीधे सीधे आगे और क्लास में बैठ गए, 2 दिन उसके पास रहे, वो इंजीनियरिंग करता दोस्त, उसके पास तो कैसे रहते, हमें चेंज करना ही था अपना रूम, इधर उधर देखे हमें कोई रूम नहीं मिला, तो हमने हमारे एक स्कूल कॉलेज सीनियर थे बीकानेर में, उनको फोन किया कि भैया, वो पहले जयपुर रहे हुए थे, आप जयपुर रहे हुए हो, हमें जयपुर में रूम चाहिए, रूम दिलाओ। तो उनका देखा मेरे को तो ऐसे नहीं पता, पर मेरे एक जानकार जो उस समय मेरे साथ थे, वो जयपुर रहते हैं, वो काफी सीनियर है, कई सालों से रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें रूम दिला देंगे। ठीक है, शाम को 3 से 7 क्लास थी हमारी, क्लास खत्म की, क्लास खत्म होने के बाद हम उन भैया के पास गए, वो काफी सीनियर थे, मतलब हमसे 7-8 साल सीनियर, तो हम दोनों गए, हमने जा कहा कि वो फलाना जी का फोन आया होगा आपके पास, हमें रूम चाहिए था, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हो क्या वो दोनों जिनको रूम चाहिए था, क्या करते हो तुम दोनों, हमने कहा आरएस की तरह करते, तो हम दोनों मरे मरे से लगते थे एकदम से, अब तिमाड़ खा के गिरे, अब गिरे ही। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो मैंने कहा मैं बीए फाइनल के अंदर हूँ। तो क्या करेगा इतनी जल्दी तैयारी करके, घर जा यार, कुछ खाना पीना खाओ यार, मरे मरे से लगते हो तुम, और पढ़ लेना बाद में, अभी क्या पढ़ाई करनी, इतनी जल्दी नौकरी लगनी है तुमको, 2-4 डायलॉग दिए उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी वैकेंसी आई हुई है, मुझे एग्जाम देना है, तो एग्जाम के लिए उम्र वगैरह होगी तेरी, हाँ मेरी एज हो गई, अभी जस्ट कंप्लीट हुई है मेरी, मैं एग्जाम दूंगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुझे पता है आरएस की तैयारी में क्या क्या होता है, तो आपने उस समय जीता पता था, आपने बताया प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो क्या सब्जेक्ट लिए तूने, तो मेरे हिस्ट्री फिलोसॉफी सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री लिया, फिलोसॉफी लिया, बीए में क्या सब्जेक्ट थे, कई इधर उधर की बातें भी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तूने साहित्य की कौन कौन सी किताबें पढ़ रखी है, जो तैयारी करता है उसका खूब सारी हिंदी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, साहित्य अच्छा होना चाहिए, तो मैंने उनको कई नाम बताया, मेरे प्रेमचंद जी की किताब पढ़ी हुई है, कौन कौन सी पढ़ी, कई नाम बताए, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा है मैंने धर्मवीर भारती को पढ़ा है, उदय प्रकाश की किताबें पढ़ी है मैंने, राजेंद्र यादव को पढ़ा है मैंने, निर्मल वर्मा को पढ़ा है मैंने, मनु भंडारी को पढ़ा है, कई नाम बताए मैंने। तो उन्होंने फाइनली था कि मैं तेरे को दिलवा दूंगा, एक बुक की हम चर्चा और करते हैं, फिर तेरे को रूम दिलवा दूंगा। तूने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था पढ़ी है क्या, मैं हाँ पढ़ी है, तो तेरी जो फेवरेट लाइन है वो बता दे, फिर तेरे को रूम दिलवाते हैं। मेरी फेवरेट लाइन है मेरी कुड़माई हो गई, तो उनका यही मेरी फेवरेट है, तू मेरा रूममेट है। फिर हम खूब साल तक साथ में रहे। मैं अब भी कई बार सोचता हूँ कि उन्होंने कितने सटीक चीजें पूछी थी मेरे से, अभी भी आवश्यकता है, जिन जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनको साहित्य पढ़ना ही चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया एक घटना की तरफ इशारा करते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप ने अकबर को एक लेटर भेज दिया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, है ना, अब संघर्ष खूब हो गया, पार पड़ेगी नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं,
अकबर के दरबार में बीकानेर का एक राइटर रहता है, उसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। अकबर जब भी अपने दरबार में कहता है कि पूरे राजस्थान के लोग मेरे अंडर में आ गए, तो पृथ्वीराज राठौड़ कहता कि ना, महाराणा प्रताप अभी भी आपके अंडर में। और अब अचानक अकबर को लेटर मिला कि महाराणा प्रताप संधि करना चाहता है, तो अकबर ने कहा पहले पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के लाओ। पृथ्वीराज राठौड़ कर ले, तू कहता था ना महाराणा प्रताप अंडर में नहीं है, लव लेटर आ गया। महाराणा प्रताप भी अब अपने से क्या करना चाहता है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने उस लेटर को देखते कि ना ये झूठ है, और किसी आदमी लेटर भेज दिया, महाराणा प्रताप ऐसा लेटर कभी भी भेजी। तो अकबर ने कहा एक काम कर ले, तू क्रॉस चेक कर ले, तू महाराणा प्रताप को लेटर लिख और लिख के पूछ ले कि भाई साहब वो लेटर भेजा आपने भेजा है या और किसी ने भेज दिया। तो पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को एक लेटर लिखता है, बड़ा चेतावनी भरा एक लेटर लिखते हैं, और पृथ्वीराज राठौड़ उसमें लिखते हैं कि भाई मैं आज सुनो हूं सूरजड़ो बादला की ओटा खो गयो रे, आज हूं सुनो हूं चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, आज हूं सुनो हूं नाहरड़ो श्याला भेड़ो सोवे लो, आज हूं सुनो हूं हाथीड़ो कुकर्री जुनी जीवे लो। आज मैंने सुना है कि सूर्य बादलों की ओट में खो जाएगा, आज मैंने सुना है कि चकवा धरती का पानी पिएगा। चकवा एक पक्षी होता है, इसके लिए कहते हैं बारिश का पानी पीता है। आज मैंने सुना है कि हाथी कुत्तों जैसी जिंदगी जिएगा, आज मैंने सुना है कि शेर अब गिद्धड़ों के साथ में रहने लग जाएगा। कहते महाराणा प्रताप ने लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ के उन्होंने रिप्लाई भेजा, उन्होंने रिप्लाई भेजा कि ना, बादलों की इतनी औकात कहां कि उस सूर्य के प्रकाश को रोक सके, चकवा धरती का पानी पी ले ऐसी चोंच आज तक चकवे की कभी बनी नहीं, गिद्धड़ कभी भी शेर कभी भी गिद्धड़ों के साथ में रहेगा नहीं, हाथी कोई कुत्तों जैसी जिंदगी जीता हो ऐसी भी मैंने कभी बात सुनी नहीं है। तो उसमें पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं कि अब तक मैं आपके नाम पर मुझों पर ताव लगाया करता था, क्या अब मैं ताव लगाना बंद कर दूं। महाराणा प्रताप वापस रिप्लाई करते हैं कि ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम ताव लगाते रहो, मैं कभी भी अकबर से किसी प्रकार की संधि करूंगा। उस घटना को आधार बना के जो कविता लिखी गई वो कौन सी है, पाथल और घटना के ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन जहां ना पहुंचे रवि कवि कल्पना तो कर ही सकता है, तो कवि ने अपनी कल्पना से वो उपस्थित किया पाथल और पिथल। अगली कौन सी, पक्षी होता है ना। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जो है उन्होंने रावण को ये वरदान दे रखा था कि भाई जब तक तुम्हारी नाभि में आगे तीर नहीं लगेगा तब तक तुम मरोगे, तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड है। और कहते हैं राम जी और रावण के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, राम जी तीर पर तीर मार रहे थे लेकिन रावण मरता नहीं है। तो विभीषण जो कि रावण का भाई था वो राम जी के पास आया, उसने कहा कि राम जी जब तक इसकी नाभि में तीर नहीं मारोगे तब तक ये मरेगा, क्यों, तो इसकी नाभि में अमृत कुंड है, शिव जी ने वरदान दे रखा है जब तक अमृत कुंड नहीं फूटेगा तब तक ये मरेगा। तो राम जी ने कहा फिर अब तक जो मैं तीर चला रहा था, विभीषण ने कहा आउट ऑफ सिलेबस, इस पर तो एक भी काम करेगा। तो अब शिव भगवान राम ने पहले भगवान शिव को याद किया, हे भगवान शिव आपने इस व्यक्ति को वरदान दिया था कि जब तक अमृत कुंड नहीं फूटेगा तब तक तुम मरोगे नहीं, लेकिन अब इस वरदान की वजह से यह जो आदमी है ये बहुत अत्याचारी हो गया है, अनाचारी हो गया है, लोगों का शोषण करता है, इसलिए इसको मारना जरूरी है, तो आपका वरदान समाप्त करना पड़ेगा, अमृत कुंड फोड़ना पड़ेगा, इसलिए हे भगवान शिव मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कहते भगवान शिव जो थे वो राम जी को दिखाई दिए नीलकंठ पक्षी के रूप में। किस रूप में, एक चिड़िया जिसके कंठ कैसे होते हैं, नीले। ऐसा कहते हैं देवताओं और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला जहर, क्या निकला, सब देवता और दानव अमृत प्राप्त करना चाहते थे, जहर कौन पिए, तब भोले भंडारी को याद किया, अगर भोले भंडारी ने सारा जहर पूरा हलाहल पूरा विष पूरा गरल पिया, इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए, इसलिए शिव जी क्या कहलाए। उस नीलकंठ पक्षी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी वाले कहते हैं किंगफिशर। क्या कहते हैं, आपने देखा होगा पानी की बोतलों पर फोटो आती है, मेरा पानी की बोतल पे देखा हुआ है, आपका हो सकता है अन्य किसी बोतल पर भी देखा हुआ। विजय माल्या, विजय माल्या का जो ब्रांड है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स, तो रॉयल चैलेंजर भी तो दारू ब्रांड ही है ना, तो विजय माल्या ने ऐसे ब्रांड यूं खूब बनाए थे, तो एक वो किंगफिशर भी था उसका। तो ये लील टांस उस पक्षी के ऊपर है, इस घटना पे नहीं, तो मैंने कहानी सुनाई वो तो समझाने के लिए, बाकी लील टांस जो पक्षी होता है उसके ऊपर है। विभीषण ने राम जी को बताया था वैसे मर सकता है, इसलिए आज दिन तक हम कहते हैं घर का भेदी लंका है। अगली कौन सी, माइड्रो हेलो, हेलो मतलब आवाज लगाते हैं, तो क्या कहते हैं हेलो। माइड मतलब माँ, माँ पुकार रही है, इसमें माँ का मतलब मातृभाषा है, हमारी भाषा पुकार रही है, इसलिए इस बुक का नाम क्या रख दिया उन्होंने, माइड भाषा बोलतान जीर्ण व लाज, इसे कपूता शू दुखीन आंखों देश समान, भाषा है संजीवनी जे को ये हडमान, लिया उठ बैठो वैर लिचमण राजस्थान, राजनीत रह दीठ स्यून बन गयो राजस्थान, पण निज भाषा रह बिना लागो निष्प्राण, कि राजनीतिक दृष्टि से आपने एक राज्य बनाया उसका नाम क्या रख दिया राजस्थान, पर जब तक उसकी भाषा नहीं होगी तब तक उसमें प्राण लगेंगे, वो जो प्राण है वो जो संजीवनी है वो भाषा है,
और लक्ष्मण जैसे मूर्छित हो गए थे बिना संजीवनी के, वैसे वैसे राजस्थान मूर्छित है बिना भाषा के। जिस प्रकार हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए, वैसे ही राजस्थान के लिए कोई भाषा लेके आएगा। और जिन जिन लोगों को भाषा बोलते हुए शर्म आती है, ऐसे लोगों से हमारा देश और समाज क्या है। ऐसे उन्होंने मातृभाषा पे खूब सारे दोहे लिखे, इसलिए वो कौन सा हो गया, हेलो। तो अपने फोन किसी करते थे, पकड़ते हेलो, तो वो यही हेलो है क्या है? अभी तो उसमें भी तो आवाज की तो बात होती है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, कैसे नहीं बोलते क्या? तो वो हेलो क्यों बोलते हैं? टेलीफोन का आविष्कार करने वाला बंदा कौन था? ग्राहम बेल। कौन था? उसने पहला फोन अपनी गर्लफ्रेंड को किया था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। क्या नाम था? तो अब वो तो सबसे पहले ये कहेगा हेलो, हेलो को फोन मिला तो क्या कहेगा, हेलो। इसलिए तुम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया करो। ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम लेने की कोई आवश्यकता? जो तुम्हारे सोना बाबू उनका नाम लीजिए। चलो अगला कौन सा है? निर्ग्रंथ। और लास्ट वाला कौन सा है? शब्द। ठीक है, मैंने कई बार पहले एग्जाम्पल दिए होंगे। बेसिकली ये जो कन्हैयालाल जी चूरू के थे, चूरू में एक जगह पड़ती है सुजानगढ़, कौन सी है? तो कन्हैयालाल जी सुजानगढ़ के थे। और इधर मैं तो खुद चूरू का हूँ, हम इधर के जो लोग हैं वो आधे अक्सर सारे खा जाते हैं, आधा सह नहीं बोलते। हमारे लिए स्प्रिंग बोर्ड है, स्प्लेंडर, है ना। इसलिए आप पंजाबी गाने सुनते हो, उनके अंदर आता है तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखे आसी। तुमने जो इंस्टा पे डीपी लगा रखी थी, मैंने उसका क्या रख लिया? तो रखा तो उसने स्क्रीन शॉट था। बोला क्या? स्कॉर्पियो, आत्मघाती, आत्महत्या, पर्यापत, विकल्प। तू तो बोलती विकल्प है संकल्प, पर्यापत, आगे बात समझ। तो वैसे वैसे शब्द कर दिया पूरा था, इसलिए तो मैंने कभी बताया होगा, दिलीप सर ने मुझे टोका था एक बार कि अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। मैं ऑफिस में गया, बात है, मैंने कोई आत्मघाती बोल दिया था क्लास में। सर ने कहा अरे यार आत्मघाती खुद के लिए आत्मघाती होता जा रहा है तू, आत्मघाती होना चाहिए। तो मैंने सर को जाके पूछा कि भाई क्या क्या सही नहीं बोला मैंने? सर ने कहा आत्मघाती नहीं होता, आत्मघाती होता है। तो मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ आत्मघाती। ऐसा नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूँ सुने से आत्मघाती। तो मैंने 2-3 बार सुना था, मुझे पता चला। अच्छा मैं बोलता हूँ आत्मघाती और ये है आत्मघाती। सर ने मुझे वापस कहा कि बोल आत्महत्या। मैंने कहा आत्महत्या? उन्होंने कहा अरे आत्महत्या नहीं होती, आत्महत्या। तब सर ने मुझे खूब सारे वर्ड्स बताए कि तुम इधर के लोग जो होते हैं ये वर्ड्स बोल नहीं सकते, या सही नहीं बोलते। बोल विकल्प, विकल्प, बोल संकल्प, संकल्प। तो सर ने कहा तो मैं सर इनको सुधारूं कैसे? तो सर ने कहा अखबार पढ़ता है डेली में, हाँ, तो उसमें डेली के 10 वर्ड्स निकाल और उनको बोल बोल के देख, विकल्प 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 विकल्प, तो तेरी जीभ वो ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तेरी जीभ मुड़ती नहीं है, तो विकल्प ही निकलता है तेरे से, संकल्प ही निकलता है तेरे से। मैं बोला, ठीक है। तो मैंने लास्ट में जाते जाते फिर कहा सर डेली के 10 शब्द कर दूंगा, हो जाएगा? सर ने कहा हो गया 10 शब्द डेली कर लेगा तो पक्का पक्का हो जाएगा।